बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान के मार्ग पर वही चल सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है यह बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई जरूरत नहीं रही। उत्तर है ही, इसका अर्थ है तुम स्वयं ही अपने गुरु हो। किसी गुरु का कोई सवाल न रहा। गुरु की खोज वही कर सकता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्या है, विराट समस्या है, समाधान का कोई और छोर नहीं मिलता। जीवन एक पहेली है, सुलझाने की कोई कुंजी हाथ नहीं। जितना ही जीवन को देखते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती है, समस्या बढ़ती है। कल तक जिन बातों को जानने के लिए और आप जिन बातों को जानते थे कि जानने और जानते हैं, वे भी अनजानी हो जाती है। उनके भी धागे हाथ से टूट जाते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे अज्ञान की स्पष्ट प्रवृत्ति होती है कि जिसको अज्ञान का साहस होता है और अज्ञान का एहसास होता है, वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है। और जो परम अज्ञान को अनुभव करता है वही केवल गुरु के चरणों में झुक पाता है। ज्ञानी तो झुकेगा कैसे? जो जानता ही है उसे जानने का उपाय न रहा। जो सोचता है कि मैं जागा ही हुआ हूँ और जागा ही हूँ, उसको जगाने की क्या संभावना है? और मजा यह है कि तुम अपनी गहरी नींद में भी सपना देख रहे हो और सपना देख सकते हो कि तुम जागे हुए हो। जागे हुए होने के भी सपने होते हैं। वह आदमी नींद में देखता है कि मैं जाग गया, तब ऐसे आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञान में ही भी ज्ञान के सपने आते हैं। ना मालूम कितने आदमी हैं और कितने अज्ञानी हैं जो अपने को पंडित समझते हैं। पंडित है ही वह अज्ञानी का नाम जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया, जिसने अपने अज्ञान को ढक लिया है शास्त्रों से लिए गए उधार शब्दों में। इसलिए ध्यान रखना, वास्तविक अज्ञान का बोध तो पुरुषों को गुरु के चरणों में ले जाता है और ज्ञान का अहंकार शास्त्रों में। तब आदमी शास्त्र खोजता है, गुरु नहीं, क्योंकि शास्त्रों में समर्पण करने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र तो निर्जीव है तुम्हें, और उन्हें तुम चाहो जैसा उनका अर्थ कर लो। गुरु को तो तुम न बदल सकोगे, शास्त्र को तुम बदल सकते हो। गुरु तुम्हें बदलेगा, और गुरु की बदलाहट का पहला सूत्र तो यही है कि पहले वह तुम्हें जगाएगा और बताएगा कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो। वह पहले तुम्हें इस होश में भरेगा कि तुम अज्ञानी हो, निपट अज्ञानी हो। वह पहले तुम्हारी आंखें अंधकार के प्रति खोलेगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश की संभावना है। गिरा हुआ ही उठ सकता है, और जो सोचता है मैं उठा ही हुआ हूँ, शिखर पर विराजमान हूँ, उसको उठाने के सब उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी उसको उठाने की झंझट में पड़ता ही नहीं। अब इस बात को हम जानेंगे। कबीर के इस वचनों को समझने की कोशिश करें। इस कहानी के संदर्भ में बहुत सी बातें साफ हो जाएगी। गुरुदेव बिन जीवन की कल्पना न मिटे, सूत्र है इस सारी वचनावली का।
कल्पना। अज्ञानी कल्पना में जीता है। कल्पना का अर्थ है कि झूठा जगत जो सबने अपने मन में बना लिया है, जो है नहीं पर जो उसने आरोपित कर लिया है। एक कल्पना और काल्पनिक जगत में जीता है अज्ञानी। जहाँ मित्र नहीं है वहाँ सोच लेता है कि मित्र है। जहाँ अपना नहीं है कोई वहाँ सोच लेता है अपने हैं। जहाँ जीवन प्रतिपल मृत्यु के कगार पर खड़ा है वहाँ सोच लेता है कि मैं सदा जीना है। जहाँ धन धोखा है वहाँ उसी को सब कुछ मान कर जी लेता है। जहाँ देह आज है और कल नहीं होगी, वह देह के कारण और देह के साथ ऐसा रस और रसिक्त हो जाता है कि जैसे यही मैं हूँ। जहाँ विचार हवा की तरंगों से ज्यादा नहीं है, उन्हीं विचारों में इतना लीन हो जाता है जैसे कि स्वार्थ नित्य है। जहाँ अहंकार एक झूठी मान्यता है, उस झूठी मान्यता पर सब निछावर कर देते हैं। मरने मारने को राजी उतारू हो जाते हैं। कल्पना अज्ञान का सूत्र है। सत्य ज्ञान का। सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम चाहते हो। सत्य को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा से राजी हो सके और राजी हो। जरूरी नहीं कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल हो। जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारे सपनों की पूर्ति करे। उल्टा ही ज्यादा जरूरी है कि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ दे।